हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बाकी बचे हुए प्रश्न दक्षता अभ्यास 7 जो कि कक्षा 8 की यूनिट 7 युगपत समीकरण से ली गई है, उसके बचे हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों और बिना देर के शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 9 हमारा दिया गया है, क्योंकि 1 से 8 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्न किए थे और बचे हुए प्रश्न 9 से 15 तक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों नवा प्रश्न दिया गया है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो बताइए आज मेरी आयु कितनी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि आज मेरी आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की आयु माना कि 22 वर्ष। तो अब हम एक बार पुनः प्रश्न को देखेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा, जो मेरी आयु है वो भी 5 वर्ष कम होगी उस समय, यानी x की x माइनस 5 होगी और पुत्र जो है उसकी आयु भी 22 से 22 माइनस 5 होगी। और ये कह रहा है 3 गुनी थी। कितने गुनी थी? इनकी आयु 3 गुनी थी इससे, पुत्र से। तो बराबर करने के लिए 3 का गुणा हमें इस तरफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा सिंपल कर दो, x माइनस 5 बराबर 3 का 22 में गुणा 3 बाई माइनस 5 दिया 15। तो x माइनस 3 बाई इधर आएगा बराबर माइनस 15 और ये 5 माइनस के हैं इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो x माइनस 3 बाई बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। अब हम एक बार पुनः प्रश्न की ओर चलते हैं और अब वो प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष बाद। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद। तो 10 वर्ष बाद क्या होगी, मेरी आयु भी x से बढ़ के हो जाएगी x प्लस 10 और पुत्र की आयु भी 22 से बढ़ के हो जाएगी 22 प्लस 10। और कह रहा है कि आयु कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, यानी ये आयु 2 गुनी है इससे। तो बराबर करने के लिए 2 का गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा। अब इसको हम थोड़ा सा सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए x प्लस 10 बराबर 2 का 22 में गुणा 2 बाई प्लस 10 दूनी 20। तो ये हो जाएगा x 2 बाई इधर आएगा माइनस का बराबर 20 और ये 10 इधर आएंगे प्लस के हैं, इधर हो जाएंगे माइनस के। तो ये आएगा x माइनस 2 बाई बराबर 20 में से 10 के 10, समीकरण नंबर हमारा आ गया 2। और समीकरण 1 हमारा दिया गया था x माइनस 3 बाई बराबर माइनस का 10। x के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर है, इसलिए हम यहाँ पे घटाएंगे, घटाने पे चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, माइनस के प्लस। तो ये x कैंसिल हो गए, प्लस के 3 बाई माइनस के 2 बाई बचे प्लस के बाई बराबर 10 और 10 20, ठीक है। और अब जो है इसी बाई का मान हम किसी भी एक समीकरण में रखेंगे, तो हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारा दिया गया था x माइनस 3 बाई बराबर माइनस 10, तो बाई की जगह पर हम रख देंगे 20। तो 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10। तो ये x माइनस 20 दिया 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर माइनस 10 और ये 60 इधर माइनस के हैं, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो x बराबर प्लस के 60 माइनस के 10 यानी प्लस के 50 आ जाएंगे। तो इस तरीके से x हमने माना था मेरी आयु। तो यहाँ से अतः मेरी आयु निकल के आ जाएगी 50 वर्ष और पुत्र की आयु हमने मानी थी 22, तो पुत्र की आयु हमारी निकल के आ जाएगी 20 वर्ष और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये था इसका प्रश्न नंबर 9 और होमवर्क में भी हमने कल इसको दिया था और कई लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 10 पर। तो दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न दिया गया है कि एक ऐसी भिन्न है जिसके अंश से 2 घटाने और हर में 3 जोड़ने पर वह 1/4 हो जाती है, ठीक है। और अंश में 6 जोड़ने तथा हर में 3 से गुणा करने पर वह 2/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना भिन्न बराबर x/y, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। तो प्रश्नानुसार x/y हमने लिख लिया, अंश में 2 घटाने यानी x माइनस 2 और y पे 3 जोड़ दिया y प्लस 3,
बराबर भिन्न हो जाती है 1/4। ठीक है, अब इसको हम चलिए गुणा करेंगे तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा 4x - 4 दूनी 8 बराबर 1 का गुणा बाई में और 3 में, तो बाई प्लस 3। अब बाई इधर ले आएंगे तो 4x - बाई बराबर 3 और ये 8 इधर आएगा प्लस का 8 3 11। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम एक बार फिर से देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है अंश में 6 जोड़ने और हर में 3 का गुणा कर। तो यहाँ पे हमने x/22 जो भिन्न मानी थी वो लिख ली, अंश में हमने 6 को जोड़ दिया और हर में हमने 3 का गुणा कर दिया। और प्रश्न कह रहा है कि अब ये भिन्न हमारी 2/3 हो जाएगी। तो अब यहाँ फिर से हम चलिए गुणा करेंगे तो 3 का गुणा इधर हो जाएगा 3x प्लस 6 3 18 बराबर 2 3 6 गुणा है ना बाई में, तो 6/। इस तरीके से 3x 6/, इधर आएगा माइनस का बराबर और ये 18 इधर जाएगा माइनस का। ठीक है, 3 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा x - 2/, बराबर -18। तो x - 2/, बराबर -18 और ये 3 इधर बटे में हो जाएंगे, 3 छक्का 18। तो इस प्रकार से ये समीकरण हमारा बना जाके x - 2/, बराबर -6, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 मेरे पास था 4x - बाई बराबर 11। तो यहाँ पे हम बाई के गुणांक बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, आप x के भी कर सकते हो। तो किसके करें, चलो x के ही कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो इसमें हम 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये x की जगह पे हो जाएगा 4x - 4 दूनी 8/, बराबर 6 चौको -24, समीकरण नंबर, ये हमारा 1 था, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। तो यहाँ पे x के गुणांक बराबर हैं तो यहाँ पे चिन्ह समान है, इसका मतलब यहाँ पे हम जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। तो घटाने पे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, x से x कैंसिल, 8/, प्लस के 1/, माइनस के यानी 7/, बराबर 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35। तो यहाँ से बाई बराबर निकल के आया 35 और ये 7 जो गुणे में है आ जाएंगे भाग में, 7 बना 35, यानी कि बाई बराबर 5। अब इस बाई का मान किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, तो हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 मेरे पास है 4x - बाई बराबर 11, तो 4x - बाई की जगह पर 5 बराबर 11, तो 4x बराबर 11 और ये 5 इधर माइनस के हैं, इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी 4x बराबर 11 और 5 16, तो x बराबर 16 और ये 4 इधर आएंगे बटे में, 4 चौको 16। तो इस तरीके से x बराबर 4 आया, बाई बराबर हमारा 5 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अतः भिन्न हमारी क्या बन जाएगी, भिन्न हमने मानी थी x/बाई यानी 4/5। तो दोस्तों ये था इस प्रश्न का आंसर, और आई होप कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब इसके अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि पिता की आयु वर्षों में उसके पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो योगफल 70 होता है, और यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना जोड़ा जाए तो योगफल 95 होता है। पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे, सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि माना कि पिता की आयु बराबर x और पुत्र की आयु बराबर 22 वर्ष। तो अब हम एक बार प्रश्न को पुनः पढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। आप लोग एक बार में अगर कम समझ में आए तो 2 बार उसको पढ़ो। तो वो ये कह रहा है कि पिता की आयु और उसके पुत्र की आयु का 2 गुना, इनको जोड़ दें, यानी पिता प्लस 2 गुणे पुत्र की आयु। ठीक है, और बराबर कितना कह रहा है, 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर 70। अब पिता की आयु मैंने मानी थी x प्लस 2 गुणे बाई बराबर 70, समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार कि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2 गुना, यानी अब प्रश्न ये कह रहा है पुत्र प्लस 2 गुणे पिता की आयु, और ये कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। तो पुत्र की आयु मैंने मानी थी 22,
y प्लस 2 गुणे x बराबर 95, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हमें गुणांक बराबर करने हैं, तो किसके कर लेते, चलो y के कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसमें हमें गुणा कर दे 2 का, इस समीकरण में 2 का गुणा करने पे क्या आ जाएगा, x पहले लिख लें तो 2x है, 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा 4x, प्लस y में 2 का गुणा करेंगे 2y बराबर 95 दूनी 5 दूनी 10 की शून्य हाथ से लगा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 190, समीकरण नंबर 3। यहाँ पे लिख देना समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। और समीकरण 1 हमारा ऊपर दिया गया था x प्लस 2y बराबर 70। यहाँ पे आप देखेंगे कि y के हमारे गुणांक बराबर हो गए, तो चिन्ह भी यहाँ पे बराबर है, इसका मतलब हम यहाँ पे घटाएंगे और घटाने पे क्या होगा, माइनस 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 चिन्ह बदल गए, y कैंसिल हो गए, 4x प्लस के हैं, 1x माइनस का है, बचा हमारा 3x, 190 में 170 माइनस हो जाएगा, बचेगा 120। तो यहाँ से x बराबर आएगा 120 और ये 3 गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो 3 चौको 12 और ये 0, तो यहाँ से आ गया हमारा x बराबर 40। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस 2y बराबर 70, x की जगह पे 40 प्लस 2y बराबर 70, यानी 2y बराबर 70 और ये 40 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 70 में से 40 गए 30 बराबर 2y, तो यहाँ से हम यहीं पे कर देंगे इसको, y बराबर निकल आएगा 30/2, यानी 2 एकम 2, 1 और 10, 2 पंचे 10, 15, तो y बराबर आ गया 15 और x बराबर आ गया 40। इसका मतलब ये हुआ कि x हमने मानी थी पिता की आयु, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा, यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं, अतः पिता की आयु बराबर हमारी हो जाएगी x यानी 40 वर्ष और पुत्र की आयु हो जाएगी जो कि हमने मानी थी y यानी 15 वर्ष। और इस प्रकार से ये हमारे इस प्रश्न का आंसर आ गया। दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 12 पर। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है और बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इसको लगाने में। प्रश्न है कि चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 2x प्लस 4 अंश, कोण B बराबर y प्लस 3 अंश, कोण C बराबर 2y प्लस 10 अंश और कोण D बराबर 4x माइनस 5 अंश। तो चतुर्भुज के चारों कोण ज्ञात कीजिए। दोस्तों होता क्या है कि प्रश्न में जैसे ही आप चक्रीय चतुर्भुज पढ़ते हैं, आप जो है आपके होश उड़ जाते हैं और आप प्रश्न देख के भाग जाते हैं प्रश्न छोड़ के, जबकि कुछ नहीं है। ये एक हमें सिर्फ हिंट दे रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज है तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें, चक्रीय चतुर्भुज कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये है कि एक सर्किल है और उसमें एक चतुर्भुज बना है जिसके चारों कोने उस चतुर्भुज की परिधि पे है। ठीक है, कहीं से भी शुरू होगा तो A B C D इस तरीके से। अब इसका नियम ये होता है कि सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये चक्रीय चतुर्भुज का नियम होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, और इतना अगर आपको याद आ गया ना तो आपका पूरा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे ही आपने चक्रीय चतुर्भुज देखा, आपके माइंड में ये बात आई कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अतः क्या होगा, सम्मुख यानी आमने सामने, कौन कौन से A और C है, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ठीक है, कोण A क्या है 2x प्लस 4, A की जगह पे हमने लिख दिया 2x प्लस 4 और कोण C हमारा है 2y प्लस 10 बराबर 180 अंश। तो ये अब 2x प्लस 2y बराबर 180 और ये 4 और 10 हो गए 14, बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के हैं, इधर हो जाएंगे माइनस के। ठीक है, तो ये 180 में से 14 चले जाएंगे
तो 20 जाएंगे 160 और ये बचेंगे 166। ठीक है, अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस वाई बराबर 166, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 166 और ये 2 इधर गुणे में है, आ जाएंगे बटे में। 2 अट्ठे 16, 2 चौको दुत्ती 6। तो ये यहाँ से x प्लस वाई बराबर 83 अंश समीकरण नंबर हमारा हो गया 1। अब आगे अभी हमने इन दोनों को जोड़ा है ना, अभी ये दोनों बचे हैं कोण, तो कोण B, यही काम इसमें भी होगा। कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। क्यों? ये भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण B हमारे पास कितना है, y प्लस 3, और कोण D कितना है, 4x माइनस 5। तो लिख लेते हैं, कोण B हमारा है y प्लस 3 प्लस कोण D है हमारा 4x माइनस 5 बराबर 180 अंश। तो यहाँ से 4x प्लस y बराबर 180, और ये 3 प्लस के थे 5 माइनस के थे, तो यानी माइनस के 2 बचेंगे, तो इधर आएंगे हमारे हो जाएंगे प्लस के 2। ठीक है, एक लाइन हमने थोड़ा सा कम किया है। तो इस तरीके से ये आएगा 4x प्लस वाई बराबर 180 और 2 182, समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 हमारा आया था x प्लस वाई बराबर 83 अंश, समीकरण नंबर 1। y के गुणांक यहाँ पे बराबर हैं, चिन्ह भी समान है, तो यहाँ पे हम इनको घटा देंगे और घटाने पे प्लस का माइनस हो जाएगा और ये माइनस, तो y से y कैंसिल, 4x में से एक x चला गया, बचा 3x बराबर 182 में से 83 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 99। तो यहाँ से x बराबर आएगा 99, और ये 3 इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो इस तरीके से x बराबर हमारा आ गया 33। ठीक है, अब इस x का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 83, और यहाँ पे x की जगह पर हमारा आया है 33, तो 33 प्लस वाई बराबर 83, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारा 83 माइनस 33, तो ये आएगा हमारा 50 अंश, y बराबर 50 और x बराबर 33। अब हम सभी कोण निकाल लेंगे। तो अतः कोण हमें दिए गए थे, कोण A हमें दिया गया था 2x प्लस 4 अंश, कोण B हमें दिया गया था y प्लस 3 अंश, कोण C हमें दिया गया था 2y प्लस 10 अंश, और कोण D हमें दिया गया था 4x माइनस 5 अंश। इन सभी में हम मान रख देंगे। ठीक है, x और y की, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स की जगह पर 33 प्लस 4, तो ये दुत्ती 6 और दुत्ती 6 प्लस 4, तो 66 और 4 कितने हो गए, 70 अंश। कोण A निकल के आ गया ये। ठीक है, कोण B हमारा क्या है, y प्लस 3, y है हमारा 50, 50 प्लस 3 यानी 53 अंश, कोण B निकल के आ गया। कोण C देखो 2 इंटू वाई यानी 2 गुणे 50 प्लस 10, तो 50 दूनी 100 और धन 10, तो ये हो गया 110 अंश, कोण C आ गया। कोण D ये हमारा है 4 गुणे x यानी 33 माइनस 5, तो 4 तिया 12 हासिल लगा 1, 4 तिया 12 और 1 13, 132 माइनस 5, तो ये आ गया 127 अंश। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये हमारे कोण A, कोण B, कोण C और कोण D के मान आ गए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ। दोस्तों वैसे तो इस वीडियो में हम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करना चाहते थे, बट वीडियो लंबे होने की वजह से हमने यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया है। आगे के बचे हुए प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और होमवर्क में आपको इसके आगे वाला प्रश्न कोशिश करना है लगाने का,
और अगर लगा पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगले वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।